नमस्कार कशिश नमस्कार डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मेरा नाम राहुल ओझा है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बिहार को लेकर भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और लगातार पूरा जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर के काफी फोकस नजर आ रहे हैं और उनका यही मानना है कि कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है हमें यहाँ नहीं बढ़ने देना है। यानी कि जब कोरोना की शुरुआत हम ऐसी कोशिश करें कि यहाँ हो ही नहीं, उसका विस्तार यहाँ पर हो ही नहीं। बिहार में कोरोना की जो एंट्री है वो कह सकते हैं कि कम से कम स्तरों पर हो। यानी कि जिस तरीके से कोरोना के मामले जब सामने आते हैं तो लोग कई जगहों से बिहार को आते हैं, या फिर उनकी ट्रेसिंग नहीं हो पाती है या फिर उनकी जांच सही तरीके से नहीं हो पाती है और उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो ऐसे में ये निर्देश दिया गया है कि चाहे वो एयरपोर्ट हो वहां पर आप रैंडमली जांच कीजिए, आप स्टेशन हो वहां पर आप रेंडमली जांच कीजिए और जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, ट्रेसिंग की प्रक्रिया है, उसको आप लगातार पूरे करते रहिए ताकि आपको एहसास होता रहे कि आखिर आंकड़ा जो है वो क्या कह रहा है। क्योंकि हम किसी भी महामारी को खत्म तो नहीं कर सकते हैं जो दौर फिलहाल चल रहा है कोरोना संक्रमण का, लेकिन हम उससे कम जरूर कर सकते हैं उसको। हम बड़े छोटे स्तर पर जरूर ला सकते हैं ताकि लोग अपने आप को प्रभावित महसूस उससे ना करें। और ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि लोग भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। हालांकि जब कोरोना संक्रमण का पहला फेज आया, दूसरा फेज आया, इन तमाम फेज में बिहार ने काफी अच्छा किया भी। हालांकि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लगातार कई जो सवाल है उठते रहे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड फेज में भी जो कई मशीनों की खरीदारी है या फिर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश की गई और उसमें अब खबरें सामने आ रही कि वो मशीन ऑपरेट नहीं हो पा रही। कारण यह है कि जो टेक्निकल टीम है उस मशीन को ऑपरेट करने वाले वो शायद नहीं है। तो इन चीजों पर नीतीश कुमार की नजर है। नीतीश कुमार ने कहा है कि आप ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट जो है उसकी विश्वसनीयता लोगों के प्रति भी बढ़ाएं और यह कोशिश करें कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश निर्देश दिया है वो कहा है कि रैंडम जांच की जाए, टीकाकरण में भी तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है, अस्पतालों में दवा की उपलब्धता बनाए रखने और ऑक्सीजन प्लांट को पूरी तरह से फंक्शन रखने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी इंतजाम कर लिया जाए। अधिकारी लगातार पूरे मामले की समीक्षा भी कर रहे हैं तो स्थिति भयावह ना हो जाए। इस स्थिति हमको नहीं पता कोरोना के लिए कितना तैयार है सर? कोरोना वाले देखिए हो रहा है क्या कि अब हम लोगों के यहाँ तो 0 पर पहुंच गया है, लेकिन हम लोग जांच एकदम कंटिन्यूअस करवा रहे हैं। समझ लीजिए 20 जब से शुरू हुआ है तो बिहार में एकदम अलर्टनेस रहा है और बिल्कुल जांच भी कराते हैं, टीकाकरण भी कराते हैं। जब कभी कुछ हुआ तो लोगों के इलाज का भी प्रबंध किया गया। हर तरह से आप एक एक चीज को जानते हैं। अब इस बार जो फिर चला था, इसी साल 2 बार आ गया था, तो जब कुछ भी हुआ तो एक एक करते हुए जांच करवा रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट हर दिन लगभग 45-50 हजार का जांच जरूर हो जाता है और टीकाकरण भी चल रहा है। 4000, 5000, 6000 जो भी जितना हो सके, जितना टीकाकरण भी हो रहा है, वो सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब शून्य पर आ गया, लेकिन खैर इसको मान करके नहीं चलना, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। और इसके लिए हम लोगों ने कल भी बातचीत कर दी है कि हर जगह पूरे तौर पर और जितना भी हम लोगों ने जो काम किया है, एक एक तरह का हॉस्पिटल से लेके एक चीज को देखिए। अब बाहर से जब आता है तो उसके जांच का हम लोगों को प्रबंध रखना चाहिए। से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार कोशिश जारी है और राज्य सरकार की कोशिश लगातार जारी है कि हम एक बार फिर से वैसे उस जाल में, कोरोना के जाल में नहीं फंस पाए। हम उसको थोड़ा सा दूर दूर ही रखें ताकि हम अपने आप को उस कोरोना संक्रमण से बचा करके रख सके। क्योंकि कोरोना संक्रमण आप सभी ने उस दौर को देखा है किस तरीके से एक से दूसरे जगह ये ट्रांसमिट हो रहा है और लोग कितने परेशान हुए और कई जो मौतें हैं वो भी बिहार से हुई। तो बिहार एक बार फिर से उस कोरोना की त्रासदी को ना झेले, इसके लिए जरूरी है कि सरकार भी अपने ओर से ध्यान दे। सरकार ध्यान दे रही है और साथ ही साथ लोग भी अपने तरफ से कोशिश यही करें कि एक बार फिर से अब समय आ गया है कि मास्क का आप इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करिए। साथ ही आप भीड़ भाड़ वाले अगर इलाके में आप जा रहे हैं तो एक बार फिर से उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है कि आपको डिस्टेंस बना करके रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर सके।